Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the Veterans Competitive Exams Preparatory Classes session especially designed for Inspector and Land Revenue. These tests are free tests conducted by Mr. Fahimuddin Chandu. Our today's topic is Sales Tax Act Chapter 7. ये उसकी की है जो पहले मैंने टेस्ट अपलोड की थी. अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मैंने कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ दिया है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं. अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा हासिल हो सके. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी की को, यानी जो करेक्ट आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेल्स टैक्स एक्ट का कौन सा सेक्शन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को डील करता है. तो सेक्शन 33 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. दूसरा, अगर कोई शख्स अपने रिटर्न्स फाइल 10 दिन के अंदर अपने रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे पेनलाइज किया जाएगा 10,000 के साथ. याद रखें, अगर उसने ड्यू डेट से 10 दिन के अंदर उसने अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए तो पर डे पर 200 उस पर चार्ज किए जाएंगे, जो उसकी टैक्स है उसके ऊपर, ये पेनल्टी होगी उसकी. लेकिन अगर 10 दिन के अंदर भी वो अपने सबमिट नहीं करता तो 10 दिन के बाद जब वो सबमिट करेगा तो अब उसे अपनी टैक्स के साथ 10,000 पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कि अगर कोई शख्स अपनी इनवॉइस इशू नहीं करता जो उसे प्रिस्क्राइब की गई है तो उस पर कितनी अमाउंट पेनल्टी होगी. उस पर 5,000 पेनल्टी भी हो सकती है या टोटल टैक्स का 3% भी हो सकता है. दोनों में से जो ज़्यादा हो. अगर 3% टैक्स कम होती है तो फिर 5,000 पे करेगा. अगर 3% टोटल टैक्स से ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर वो टैक्स पे करेगा. दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो पे करेगा. उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करता 60 डेज के टाइम गुजरने के बाद भी, तो अब उसके खिलाफ क्या किया जाएगा. अब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 3 साल तक, ये फाइनल लिमिट है, 3 साल तक फाइनली उसको जेल में रखा जा सकता है. उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. उसमें कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, उसे मैनर जो प्रेस्क्राइब किया गया है, जो FBR की तरफ से एक तरीक़ाकार बताया गया है, अगर वो उस तरह से अपने बिजनेस को इंटीग्रेट नहीं करता तो उस पर फिर पेनल्टी होगी. पहली मर्तबा में पेनल्टी होगी 500,000 रुपीज़ यानी 5 लाख रुपए. फिर उसके 15 दिन बाद 10 लाख रुपए सेकंड डिफ़ॉल्ट पे. फिर उसके बाद 20 लाख रुपए थर्ड डिफ़ॉल्ट पे, यानी तीनों किस्म की पेनल्टी होगी. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 6 है कि कब इसके प्रेमिसेस को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा अगर वो इंटीग्रेट फिर भी नहीं करता सिस्टम को 4th डिफ़ॉल्ट पे. यानी 4th डिफ़ॉल्ट के बाद यानी 3 मिलियन उस पर जो पेनल्टी लग चुकी है उसके बावजूद भी वो अगर अपने बिजनेस को इंटीग्रेट नहीं करता तो अब उस पर उसके बिजनेस को सील कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि फर्स्ट डिफ़ॉल्ट और सेकंड डिफ़ॉल्ट के बीच में 15 दिन का एक डिफरेंस होगा, टाइम होगा. फिर सेकंड से थर्ड में भी 15 दिन का जो है वो डिस्टेंस होगा. आगे बढ़ते हैं. कौन सा सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी करता है अथॉरिटी या पर्सन. अथॉरिटी यानी टैक्स अथॉरिटी यानी FBR का कोई ऑफिसर, और पर्सन यानी कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट. तो सेक्शन 33A है जो क्रिमिनलाइज करता है उन अथॉरिटीज़ को या पर्सन्स को जो टैक्स एविजन में या टैक्स डिफ़ॉल्ट में जो मौजूद है. उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन डील करता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे. देखिए, जब हम बिल पे करते हैं तो उस बिल पे लिखा हुआ होता है कि अगर आपने इस डेट पे नहीं किया तो उसके बाद आपके बिल की जो चार्जेस हैं वो ओवर हो जाएगी, बढ़ जाएंगी.
आप और हम सरचार्ज से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हैं। ख़ास करके सरचार्ज जो होती है वो एक गैस के बिल में होती है, आपके बिजली के बिल में होती है, और अब पीटीसीएल में भी 100 की सरचार्ज इंक्लूडेड होती है। तो सरचार्ज जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज यानी कोई अगर अपनी पे नहीं करता टैक्स को तो उसे डिफॉल्टर कहा जाएगा। तो उसके ड्यू डेट के बाद उसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगी तो उसे डिफॉल्ट सरचार्ज कहा जाएगा। सेक्शन 34 डील करता है डिफॉल्ट सरचार्ज से। उसके बाद क्वेश्चन है कि ये डिफॉल्ट सरचार्ज अब स्पेसिफाई किस रेट पे की जाएगी, उस पर चार्ज किस रेट पे की जाएगी। तो उस पर जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अगर कोई टैक्स फ्रॉड करता है तो 2% मंथली, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक इसको हाईलाइट नहीं किया, तो ये 2% मंथली जो है उस पर जो भी उसकी टैक्स है उस पर 2% मंथली उस पर सरचार्ज होगी। से फॉर एग्जांपल अगर उसने 2 लाख टैक्स पे करनी है मंथली तो उस पर मंथली 4,000 उस पर जो है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उसने पे करनी होगी, यानी 2,04,000 उसकी फिर टैक्स हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 10 है कि किसी भी शख्स को पेनल्टी या सरचार्ज से एग्जेम्पशन कौन दे सकता है, कौन सी अथॉरिटी दे सकती है। तो ये दोनों अथॉरिटीज़ दे सकती हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी दे सकती है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी दे सकती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट यानी गिरफ्तार करने और केस चलाने के लिए कौन सा सेक्शन अथॉराइज करता है एफबीआर को, वो है सेक्शन 37A। उसके बाद जो भी शख्स अरेस्ट करना चाहता है किसी भी शख्स को, यानी जो भी ऑफिसर करना चाहता है, तो वो कम से कम किस रैंक का होना चाहिए, वो एटलीस्ट BS 17 यानी असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का होना चाहिए, यानी गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू 16th ग्रेड का है, बाकी असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 17th ग्रेड का है, तो वो ऑथराइज कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर ऑफिसर IR कस्टडी चाहता है स्पेशल जज से जहां पर प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसे कस्टडी अलो की जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कितने दिन तक, 2 हफ्ते तक, यानी 14 डेज तक उसे अलो होगा कि वो उसे अपनी कस्टडी में इंटेरोगेशन वगैरह के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसे अपने पास रख सकता है। क्वेश्चन 14 है कि अगर कोई भी शख्स अरेस्ट हुआ है सेक्शन 37A के तहत तो उसे स्पेशल जज के सामने पेश किया जाएगा। उसकी टाइम पीरियड क्या है, उसका टाइम पीरियड है विद इन द 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रेवल टाइम, यानी जो जर्नी है, जो रास्ते में सफर में वक्त लग रहा है तो उसको माइनस किया जाएगा, बाकी काउंट किया जाएगा कि गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, तो ये 24 घंटे के अंदर सारा सिस्टम हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 15 है कि जो ऑफिसर IR है इनलैंड रेवेन्यू, उसे रिकॉर्ड रखना होगा अरेस्ट का, तो उसके लिए उसके पास अलग रजिस्टर होना चाहिए जिसको रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा सकता है, और डिटेंशन नज़रबंदी है, आप गिरफ्तार करके उसे अपने ही घर में नज़रबंद कर दें। ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मिसालें आपको सामने नज़र आएंगी। उसके बाद क्वेश्चन 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑथराइज द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज। अब स्पेशल जज किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होगा, वो 37C के तहत अपॉइंट होगा, और याद रखें उसकी अपॉइंटमेंट करने वाली फेडरल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो स्पेशल जज है उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो। उसकी क्वालिफिकेशन हो कि वो कम से कम सेशन कोर्ट का जज होना चाहिए, उसकी यानी क्वालिफिकेशन के लिए सेशन कोर्ट का जज होना जरूरी है। क्वेश्चन 18 है कि अगर कोई शख्स एफबीआर के स्पेशल जज के किसी भी फैसले से खुश नहीं है और वो उसके खिलाफ अपील करना चाहता है तो वो कहां अपील कर सकता है। तो जो स्पेशल जज सेशन कोर्ट से आया है, तो सेशन कोर्ट से आगे अगर आप किसी भी पावरफुल कोर्ट को देखना चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट में उसे केस ले जाना पड़ेगा। उसके बाद है कि कौन सा सेक्शन अलो करता है अपील करने के लिए हाई कोर्ट में, वो है सेक्शन 37I। ये 371 नहीं है, ये 37I है। क्वेश्चन 20 है जो अग्रीव्ड पर्सन है उसे अपील करनी होगी स्पेशल जज के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में, लेकिन कितने दिन के अंदर, 60 दिनों के अंदर, विद इन द 60 डेज उसे अपील करनी होगी, वरना वो अपना अपील का हक खो देगा।
उसके बाद क्वेश्चन 21 कह रहा है कि जो सेक्शन 38 है और इसके जो सब सेक्शंस हैं वो किस किस्म की पावर की बात करते हैं। तो वो बात करते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं इनलैंड रेवेन्यू, उन्हें एक्सेस है प्रेमिसेस स्टॉक एंड अकाउंट्स की रजिस्टर्ड पर्सन के। आप उसे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं और वो ऑब्लाइज्ड है कि आपको डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो ऑल ऑफ दी सेक्शन 38 इन तमाम से डील करता है। उसके बाद क्वेश्चन 22 है कि जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है वो ऑथराइज्ड है कि सर्च वारंट हासिल कर सकता है मैजिस्ट्रेट से, लेकिन जो सर्च वारंट होगा वो अंडर सेक्शन 40 लिया जाएगा। फिर वो उसको सर्च की इजाज़त होगी रजिस्टर्ड पर्सन की किसी भी प्रेमिसेस जिसकी उसने जो है वह सर्च वारंट ली है। उसके बाद क्वेश्चन 23 है कि जो ऑफिसर आईआर है उसे प्रेमिसेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन यानी रजिस्टर्ड पर्सन की कंपनी या उसकी प्रोडक्शन यूनिट या उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो मिल है उसमें अपॉइंट किया जा सकता है ताकि वो मॉनिटर कर सके कि जो सेल्स इनवॉइसेस बनाई जा रही हैं, जो मैकेनिज्म अप्लाई किया जा रहा है, क्या वो एफबीआर के प्रेस्क्राइब्ड मैनर के मुताबिक है। तो जो अपॉइंटमेंट होगी, जो पोस्टिंग होगी इन जो आईआर ऑफिसर की, वो सेक्शन 40B के तहत होगी। उसके बाद है कि कौन से एरियाज टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं सेल्स टैक्स एरिया में से, सेल्स टैक्स एक्ट में से। वो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ट्राइबल एरियाज, ऑल ऑफ दीज सब एग्जेम्प्टेड है। क्वेश्चन 25 है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है स्पेसिफाइड गुड्स की, उसके लिए ज़रूरी है कि लाइसेंस ऑब्टेन किया जाए और लाइसेंस ऑब्टेन करने का जो सेक्शन जो है वो सेक्शन 40E है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है SKU स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये वो यूनिट है जैसे मिसाल के तौर पर जो प्यूमा कंपनी है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो फॉरेन कंपनी है, तो जो उसका स्टॉक रखने वाले जो लोग होंगे, जो स्टॉक रखने वाली जो उनकी एजेंसी होगी, उसे स्टॉक कीपिंग यूनिट कहा जाएगा। तो उसके लिए भी लाइसेंस ऑब्टेन करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। PDF चाहिए तो मुझसे रब्ता करें। मुझे दुआओं में याद रखिए और चैनल को विज़िट करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।